बताता मेरी बच्ची आएगी, मेरी बच्ची आएगी। नमस्ते, मेरा नाम है शौनचोइता और जैसे कि मेरे जो चैनल का नाम है उसे देखकर आपको पता चल ही गया है कि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ और इस चैनल में मैं अपनी जो जर्नी है वो जर्नी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा करके बताते रहूँगी। एक्चुअली ये जो जर्नी है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम एंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड था यहाँ तक आने में और अपनी बेटी को बड़े करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मुझे करना पड़ा। वो मैं थोड़ा थोड़ा करके बताती रहूँगी और मेरी डेली लाइफ के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जो है वो हम इस चैनल में दिखाएंगे। और मेरी एक बेटी है, बड़ी बेटी, जो कि बीएससी फाइनल ईयर में है, उसका मैथ्स ऑनर्स है। और अभी जो गई है वो मेरी छोटी बेटी है, उसके नाम है बड़ी और वो जस्ट 2 इयर्स की है। तो ये था मेरा कहानी। मैं ये चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे वुमन हैं जिसको ये चैनल देख के या मेरे बातों से थोड़ा अगर कुछ भी प्रोत्साहन मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी जब शादी हुई थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा कम उम्र था मेरा। उस उम्र में अभी तो कोई भी गर्ल्स का शादी भी नहीं होता है और मेरी फैमिली नहीं दिया था मेरा शादी। और उसके 1 साल बाद जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उसको लेके मैं अपने पापा के घर में, मम्मी पापा के घर में आ गई थी। मैं मजबूर थी आने के लिए क्योंकि मेरे मम्मी पापा का कहना था कि एडजस्ट करो, प्लीज़ एडजस्ट करो ससुराल में। ये मेरे मम्मी पापा कभी नहीं बोलते थे हमेशा एडजस्ट करना बेटा, पर हमेशा याद रखना कि सबसे ज़्यादा और सबसे वैल्यूएबल है तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की लाइफ। उससे ज़्यादा वैल्यूएबल कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ड्यूरिंग दिस 1 ईयर मैंने हर तरह की कोशिश किए हैं एडजस्ट करने का। मैंने उन लोगों को खुश करने का, खुश रखने का कोशिश किए हैं, पर कुछ काम नहीं आया। इतना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर मुझे मिला जिस वजह से मैं अपने ससुराल से मेरी बेटी को लेके, मेरी बेटी तब जस्ट 1 मंथ की थी, तब मैं अपने पापा मम्मी के घर में आ गई। बट द थिंग इज़ दैट कि मैं कभी भी उन लोगों के ऊपर कोई भी ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रही हूँ। मैं उतने छोटी मेरी बेटी थी तब से ही मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ ताकि मैं और मेरी बेटी हमारे बलबूतों के ऊपर ही जिए। तो मैं जब यहाँ पे आई, मुझे पहले स्कूल में, बड़े बड़े स्कूल में, एक तो बड़ा स्कूल है यहाँ पे, वहाँ पे बेंचेस, बच्चे लोगों के बेंचेस साफ करने का काम मिला, तो मैंने वो भी किया। फिर धीरे धीरे मैं अपना मास्टर्स भी यहाँ पे आके कंप्लीट किया। तो उसके बाद मुझे एक एनजीओ में काम मिला, वहाँ पे माइक्रो इंश्योरेंस का काम होता था, तो वहाँ पे काम किया, वहाँ पे बहुत सालों तक काम किए। और धीरे धीरे मेरी बेटी बड़ी होती गई, स्कूल में डाले उसको, वो बड़ी होती गई और धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है लाइफ आगे बढ़ते गए। बट ये जो सारा काम है, मैं सुबह उठ के पहले मम्मी पापा का खाना बना लेती थी, अपना टिफ़िन बना लेती थी, फिर बेटी को रेडी करके स्कूल भेज देती थी, फिर ऑफिस चली जाती थी। शाम को ऑफिस से आने के बाद खाना वाना, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का थोड़ा उम्र भी हो गया था, तो मम्मी पापा का खाना बना के, सबका खाना बना के फिर बेटी को लेके उसको पढ़ाने बैठती थी। इसी तरह से चलता गया। उसके बाद वो जो कंपनी था वो बंद हो गया, तो मैं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पैदा हो गया है। फिर पैदा हो गया था उस टाइम पे, फिर मैंने एक तो बच्चे वाला स्कूल में जॉइन किया, बिकॉज़ मेरा एजुकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से मुझे बच्चे वाले स्कूल में पढ़ाने का मौका भी मिल गया था। एंड आई वाज अ टीचर, वहाँ पे मैंने 3 साल अच्छे से काम किए और उस दौरान मैंने अपना ट्यूशन भी घर में पढ़ाना चालू कर दिए थे।
उस दिन से लेके आज तक मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। 3 साल स्कूल में पढ़ाने के बाद मेरी बेटी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, तब वो 10th फाइनल देने वाली थी। तो मेरे घर में रहना और बेटी को मतलब हमेशा गाइडलाइन देते रहना ये बहुत ज़रूरी हो गया था। तो मैंने अपने घर में ट्यूशन पढ़ाना बच्चे लोगों को चालू कर दिया था। उस दिन से लेके आज तक बाय प्रोफेशन मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ। मैं घर ही में रहती हूँ, घर में अपना काम करती हूँ। मेरा प्रोफेशन भी जो है वो घर में है। मेरे सारे बच्चों से बाद में आप सबका मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँगी। और ऐसे ही लाइफ चल रहा है। जितना सुनने में आसान लग रहा है वो इतना आसान है नहीं। बहुत सारा हर्डल्स आए हैं, अप्स एंड डाउन्स आए हैं, पर जब तक मेरे मम्मी पापा मेरे साथ में थे तब तक उतना ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को समझ में नहीं आया था। अब 2.5 साल हो गया मेरे मम्मी पापा दोनों ही हम दोनों को छोड़ के मतलब चले गए हैं, ऊपर चले गए भगवान के पास। तो लाइफ अभी और भी ज़्यादा टफ हो गया है, क्योंकि सारा जो स्ट्रगल है वो खुद को करना पड़ता है। तो धीरे धीरे ऐसे ही मैं अपनी कहानी बताते जाऊंगी, और मेरा जो डेली का जितना भी काम है थोड़ा थोड़ा वो भी मैं दिखाती जाऊंगी। आई होप कि आप लोग सबको अच्छा लगे, और मुझे बड़ा गर्व महसूस होगा अगर कोई भी वुमन मेरे को देख के कुछ फ़ायदा मिले उन्हें भी, वो भी मतलब अपने स्ट्रगल में मेरा काम और मेरा कहना अगर कुछ काम आए तो आई विल फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आज के लिए इतना ही, और रोज़ हम लोग मिलते रहेंगे और कुछ कुछ शेयर करते रहेंगे।